ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो बस जीत होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो बस जीत होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की दोस्तों क्लास में मैं आज और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में थ्योरी में तो आता ही है, थ्योरी में इसका क्वेश्चन तो आता ही आता है, साथ ही साथ दोस्तों न्यूमेरिकल में भी काफ़ी न्यूमेरिकल इस फार्मूले से आप न्यूमेरिकल की खोपड़ी उड़ाने वाले हो, बहुत सारे न्यूमेरिकल की खोपड़ी उड़ाने वाले हो इस फार्मूले से आज की क्लास में जो सीखने वाले हैं। पूरा दोस्तों क्लास समाकलन अवकलन पे चलने वाला है, डरना नहीं है। अब समाकलन अवकलन से डर रहे हो क्या? अब डर रहे हो क्या? एकदम नहीं दोस्तों, अब आप तो डर ही नहीं रहे हो समाकलन अवकलन से। अब तो आपको अब समाकलन अवकलन से धीरे धीरे प्यार हो गया होगा। इतना समाकलन अवकलन आपने सीख लिया हुआ है कि लगभग लगभग प्यार होना तो तय है। तो शुरू करते दोस्तों इस प्यारी सी क्लास को। पर इस प्यारी सी क्लास में सीखना क्या अपने को दोस्तों सीखना है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की औसत शक्ति या सामर्थ्य। शक्ति क्या होता है आपको पता है, P बराबर W/T। यहाँ पर ये परिभाषा नहीं सीखना है अपने को, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति का फार्मूला चाहिए, ना कि शक्ति का। शक्ति तो आपने कक्षा 8 से सीख रखा है, P बराबर W/T। ठीक है, किसी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, वो नहीं सीखना है। चलो दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे देखो कुछ लाइन लिख दिया हुआ आपके लिए, प्यारी सी लाइन। क्या लिखा हुआ है? माना किसी क्षण स्मॉल t पर प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, माना स्मॉल t पर प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर I0 sin ओमेगा t मैंने मान लिया हुआ है। अच्छा, उस धारा के समीकरण पर जो वोल्टेज का समीकरण हमने माना है V बराबर V0 sin ओमेगा t प्लस फाइव। तो आपके दिमाग में आ सकता है क्या सर हम लोग माइनस फाइव नहीं ले सकते? क्या ले सकते हैं। मैंने फार्मूला बनाने के लिए क्या लिया? प्लस फाइव लिया। आप माइनस फाइव भी ले सकते हो, आप सिर्फ v बराबर V0 sin ओमेगा t ले सकते हो। लेकिन जो मैं फार्मूला बनाना चाहता हूँ ना, वो फार्मूला तब पता चला कि आपको अलग अलग परिपथ के लिए अलग अलग फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो ये जो फार्मूला बना रहा हूँ सभी परिपथ के लिए अप्लीकेबल होगा, ये फार्मूला सभी परिपथ के लिए अप्लीकेबल हो, ऐसा फार्मूला हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, ऐसा फार्मूला सीखने जा रहे हैं। सोचो जरा, तब परिपथ की शक्ति, भाई शक्ति हम लोग जानते हैं, शक्ति P बराबर क्या होता है? VI। P का 3 फार्मूला होता है, देख लो जरा। P बराबर VI बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बटा R, V स्क्वायर बटा R, ये फार्मूला होता है ना। तो अब सोचोगे सर ये आपने क्यों नहीं लिया? अरे यार जरा सोचो, जरा थोड़ा खोपड़िया का यूज करो। R इसमें है, इसमें R पता है? नहीं। ओ सर ये बात है, यस। तो P बराबर क्या लगा दें? VI। P बराबर क्या लगा दिया? VI। बस मान रखो भाई, P बराबर V की जगह पे V0 साइन ओमेगा t प्लस फाइव, I की जगह पे I0 साइन ओमेगा t। चलो भाई ये फार्मूला मतलब मान रखा, कुछ नहीं किया। ये वाला मनवा ला के पटक दिया, ऐसे पटक दिया। ठीक है, अब देखो केवल देखते जाओ भाई। V0 हम लोग दोस्तों क्या करें, यहाँ पे साइन A प्लस बी का फार्मूला लगा दें, साइन A प्लस बी। और ये सर ये कौन सा फार्मूला आप बोल रहे हैं सर? क्या बोल रहे हैं सर? समझ में नहीं आ रहा सर। ऐसा बोल रहे हो तुम लोग, बोल रहे हो कि गुस्से में? ठीक है, चलो मैं पहले तुम लोग को फार्मूला लिख दूँ, फार्मूला लिख ताकि मुझे जब ज़रूरत पड़े हटा सकूँ, ताकि तुम लोग कहीं ना जहाँ पे तुम लोग कोनो बढ़िया शायरी नहीं पा जाते हो, पेजवा के पिछवा लिख देते हो ना लोग। यहाँ पेजवा के पिछवा मत लिखना, ठीक है? ये बगलिया में कहीं लिख लेना, फिर उसको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ सामने जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहीं से उतार लेना। ठीक है, साइन A प्लस बी। कैसे पता चला साइन A प्लस बी का फार्मूला लगाना? देखो A प्लस बी, साइन A प्लस बी का फार्मूला होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। पहले से याद था ना? नहीं, बहुत सारे लोगों को भूल चुका था। ठीक है, अब याद कर लो भाई, यहाँ पे ज़रूरत है इसकी। साइन A प्लस बी, देखो साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी लगाते हैं, एकदम धुआंधार तरीके से लगाते हैं भाई। हे देखो जरा, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। वाह सर मज़ा आ गया। आगे क्या है? I0 साइन ओमेगा t। अब गुणा करो, इसका गुणा इसमें
भाई दो पद है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक एक पद, फिर यहाँ से यहाँ तक एक पद, दोनों पदों में इसका गुणा हो जाएगा। तो P बराबर V0 I0 cos फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये मैंने गुणा कर दिया। देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस V0 I0 साइन फाई साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। मैंने दोस्तों देखो क्या किया है, यहाँ पे cos फाई को पहले बाहर कर लिया, यहाँ पे साइन फाई को बाहर कर लिया, तो वहीं पे गुणा कर दिया। मतलब गुणा आप सोचते थे कि सर ऐसे गुणा होता cos ओमेगा टी साइन फाई साइन ओमेगा टी, ऐसा मैंने गुणा नहीं किया ना, देखो ऐसे गुणा किया, ठीक, इस तरीके से गुणा हो गया। अब देखो भाई, अब देखो जरा क्या होने वाला है, क्या होने वाला, क्या चमत्कार होने वाला यहाँ पे। P बराबर V0 I0 cos फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सर आपने इसको तो पूरा उतार लिया? यस भाई, मैंने इसको पूरा उतार लिया, कोई कुछ चेंजिंग नहीं किया है। अब देखो यहाँ मैं चेंजिंग कर रहा हूँ, V0 I0 साइन फाई, क्या चेंजिंग कर रहा हूँ, देखो मैं 2 से गुणा कर दिया, ये देखो यार 2 से गुणा कर दिया, 2, ठीक है, 2 से मैं गुणा करता ताकि पता चले 2 से गुणा किया गया है ना, 2 से गुणा किया गया, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बटा 2 से गुणा करो, 2 से भाग दो, कोनो परिवर्तन होता है का? नहीं होता है। 2 से गुणा करो, 2 से भाग दो, कोनो परिवर्तन नहीं होता है, तो मैंने वही कर दिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया हूँ? क्या मुझे खुशी हो रही है क्या तुम लोग को और बड़ा बड़ा सिखाने का? नहीं दोस्तों, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही कि मैं तुम लोग को और बड़ा बड़ा सिखाऊं, लेकिन मुझे जो बनाना है ना उसके लिए भाई करना पड़ेगा। देखो इधर मैं उतारने जा रहा हूँ, ऐसे उतार रहा हूँ, V0 I0 cos फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस V0 I0 बटा 2 साइन फाई, ऐसे मैं लिखा। अब यहाँ पे क्या होने जा रहा है, 2 साइन ए कास बी, ये देखो फार्मूला यहाँ पे लिख दूँ मैं, फार्मूला रेड में लिखूँ, ठीक है। साइन 2a का फार्मूला नाम से जो क्या है साइन 2a। चलो भाई मैं थोड़ा तुम लोगों से बातचीत कर लूँ। साइन 2a का फार्मूला सीखे हो क्या, सुने हो क्या? सीखे भी होगे, सुने भी होगे, लेकिन इस समय तुम लोग कहाँ याद करते हो? किसी और के याद करने के चक्कर में ये फार्मूला कहाँ याद रहता है ना? उसके बिना तुम लोग का दिन नहीं गुजरता, रात नहीं बीतती, तो कहाँ से ये सब फार्मूला याद रहेगा है? साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। देखो ये क्या, 2 साइन ए कॉस ए, ओ यही है। तो 2 साइन ए कॉस ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 2a। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, साइन 2a की जगह पे ओमेगा टी। ये हो गया भाई। तो दोस्तों ये जो आया है अभी शक्ति आया, हमें क्या निकालना है, हमको तो निकालना है औसत शक्ति। हमें क्या निकालना है, औसत शक्ति। अभी ये तो केवल शक्ति आया है, मतलब हमें दोस्तों पता है क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। भागना मत, डरना मत, हमें करना क्या है, समाकलन करना है। अब तुम कहोगे सर इतने बड़े का समाकलन, वो मुझसे नहीं हो पाएगा सर। घबराओ मत, समाकलन नहीं करने वाला हूँ अभी ना, मैं कुछ गजब तरीका से बताने वाला हूँ। वो तरीका देखोगे कहोगे वाह सर ये मज़ा आया। आज की क्लास में पहली बार अब लगा कि आप कैलकुलेशन में भी आप शॉर्ट कैलकुलेशन बताते हैं, ये पहली बार लगेगा आपको। चलो भाई देखो, तो मैं क्या करूं, पहले इसको ये फार्मूला मैं हटाता हूं। ये फार्मूले को भैया आप कहीं चिपका लेना, ठीक ना, आपको जहां दिल करे वहां चिपका लेना, मन करे दिल में चिपकाने को दिल में चिपका लेना, लेकिन कहीं चिपका लेना जरूर, ठीक है। चलो मिटाता हूँ, मैं मिटा देता भाई, ठीक है। इस फार्मूले को जरूर चिपका लेना भाई। अब दोस्तों हम लोग क्या निकालना है, औसत शक्ति निकालना है। तो निकालते भाई, अतः प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की औसत शक्ति, यहाँ से करें ना, हाँ यहाँ से, अतः प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की औसत शक्ति। चलो भाई, तो औसत शक्ति दोस्तों एक पूरी चक्कर का निकालते हैं ना, जब भी निकालते एक पूरे चक्कर का, वो तो एक बार हमने आधे चक्कर का निकाल दिया था, लेकिन वहाँ बाद हम देखोगे पूरा चक्कर निकाले होंगे, ठीक है। तो हमेशा हम लोग जब भी निकालते हैं पूरी चक्कर का निकालते हैं, तो उसको हम लोग लिखेंगे पी बार बराबर जी पूरे चक्कर का 0 से कैपिटल T पी डी टी बटा टी। वाह अच्छा लगा।
आधे चक्कर का रहता है 0 से t/2 पी डी टी बटा t/2, पूरे चक्कर का निकालेंगे। ये हो गया। तो p बार बराबर 1/t 0 से कैपिटल T, p का मान इतना बड़ा। एक बार रख दूँ दोस्तों, v0 I0 cos फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक ना, प्लस क्या लिखें, v0 I0 बटा 2 साइन फाई साइन 2 ओमेगा टी, और ये देखो ब्रैकेट लगा करके मैंने क्या लगा दिया, dt लगा दिया। तो p बार बराबर, चलो भाई अब ध्यान समझना। अब दोस्तों मैं देखो करता क्या हूँ, इसमें देखो इसका dt हो जाएगा, इसका भी dt हो जाएगा, समाकलन इसका भी होगा, समाकलन इसका भी होगा। देखो समझते चलो, ये देखो v0 I0 cos फाई, ये हमारा कांस्टेंट पद होगा क्योंकि समाकलन हो रहा है t के सापेक्ष, तो v0 I0 cos फाई कांस्टेंट पद बाहर, इनटू 1/t समाकलन 0 से कैपिटल T साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt प्लस देखो भाई v0 I0 बटा 2 साइन फाई कांस्टेंट पद पर बाहर, इनटू 1/t 0 से कैपिटल T साइन 2 ओमेगा टी dt। ये हो गया भाई, ये हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे आप समझो जरा, थोड़ा प्यार से समझो। मैंने क्या किया कि यहाँ पे 1/t इसको भी दे दिया, 1/t इसको भी दे दिया, समाकलन इसको भी दे दिया, समाकलन इसको भी दे दिया। बस कुछ नया नहीं किया मैंने, कुछ नया नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब देखो जरा भाई, देखने को क्या है मैं बता रहा हूँ। सिंस अब देखो समाकलन नहीं करने जा रहे हैं, यहाँ तक मैंने केवल किया, अब समाकलन मैं करने नहीं जा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, देखो दोस्तों समाकलन नहीं कर, अगर मैं समाकलन इसको करने जाऊँगा ना, कम से कम पूरा बोर्डवा ले लेगा, ये भी पूरा बोर्डवा ले लेगा। तो मैं बता रहा हूँ, पीछे मैंने सिखाया हुआ है, कहाँ सिखाया बता रहा हूँ। पहले मैं लिख दूँ, सिंस 1/t समाकलन 0 से कैपिटल T साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, इसका मान होता है दोस्तों 1/2। इसका मान होता है 1/2। अभी बता रहा हूँ कहाँ होता है, अभी मैंने कहाँ सिखाया है बता रहा हूँ। तथा 1/t 0 से कैपिटल T 1/t 0 से कैपिटल T साइन 2 ओमेगा टी dt बराबर 0। अब मैं बता रहा हूँ कहाँ सिखाया हूँ, इसीलिए मैं वहाँ पे समाकलन सिखाया था, ताकि मैं बता सकूँ आपको कि उसका मान 1/2 होता है, इसका मान 0 होता है। बता रहा हूँ, देखो ज़रा अपनी कापी खोलो, नोट्स बना रहे हो ना, कापी खोलो, उसमें आप देखो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान देखोगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको साइन 2 ओमेगा टी dt एक में उसमें, और एक देखोगे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। उन दोनों में मैंने ये चीज़ आपको बताया हुआ है, दोनों टॉपिकों में ये दोनों फार्मूले का मैं चर्चा किया हूँ, दोनों का मैं डेरिवेशन कराया हूँ। इसका डेरिवेशन आता है 1/2, इसका डेरिवेशन आता है 0। तो अब बताओ दोस्तों, यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये तुरंत 0 खत्म, इसको खत्म, सोचो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया वो बर्बाद हो गया। तो बचा क्या, p बार बराबर v0 I0 cos फाई इंटू इतने पूरे का मान क्या आया 1/2। देखो हो गया ना काम। अच्छा प्लस सब्र नहीं हो रहा है, 0 लिख दो। ठीक है, p बार बराबर v0 बटा करनी में 2 गुणे I0 बटा करनी में 2 गुणे cos फाई। अब तुम सोच रहे होगे सर ये करनी में 2 कहाँ से आ गया, ये करनी में 2 कहाँ से आ रहा है बार बार, ये सोच रहे हो ना, बता रहा हूँ। ये 2 देख रहे हो ना, ये 2, इस 2 को 2 बार करनी में लिखा गया है, इस 2 को 2 बार करनी, देखो एक बार करनी में, एक बार करनी में। अरे 2 को 2 बार करनी में लिख सकते हैं ना भैया, 2 को 2 बार करनी में लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं। वही हमने 2 को 2 बार करनी में लिख दिया हुआ है, 2 को 2 बार करनी में चिपका दिया हुआ है। अब तो तुम्हें देख करके मज़ा आ गया। क्या मज़ा आ गया कि v0 बटा करनी में 2 का मान क्या होता है, बताया हूँ मैं, VRMS।
आई जीरो बटा कड़ी में तो किसका मान होता है IRMS इंटू cos फाई। तो आपको दोस्तों क्या मिला यहाँ से दोस्तों अपने को मिल गया, यहाँ से अपने को मिल गया P बार बराबर VRMS गुणे IRMS गुणे cos फाई। अच्छा VRMS क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। IRMS क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ये cos फाई क्या है सर? cos फाई नाम नहीं सुना मैंने। हाँ नाम नहीं सुने हुए, अब सुन लो। जहाँ cos फाई परिपथ का शक्ति गुणांक है, परिपथ का क्या है? शक्ति गुणांक है, शक्ति गुणांक है। cos फाई क्या है? परिपथ का शक्ति गुणांक है। आपसे न्यूमेरिकल में बार बार पूछेगा इसका शक्ति गुणांक बताओ या इसका शक्ति गुणांक कितना होगा, ये सब पूछेगा, न्यूमेरिकल लगाएंगे, मजा आएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों रहा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की औसत शक्ति या सामर्थ्य। डेरिवेशन अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये दो चीज़ें मैंने बताया। आप डायरेक्टली इसको मैंने पीछे कराया हुआ है, आप वहीं से डायरेक्टली इसको याद कर सकते हो। और अगर आपकी इच्छा है तो निकालो एक पेज का, आपकी इच्छा है तो निकालो एक पेज का करके तब जाके डेरिवेशन पे आओ। आपकी इच्छा भाई, लेकिन मेरी इच्छा यही है कि इसको आप याद कर लो। ये अपनी इच्छा मैंने बता दिया। चलो भाई दोस्तों मैं साइड होता हूँ, आपको वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके से नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिए भाई। चलो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं अनुनादी परिपथ क्या होता है। अनुनादी परिपथ क्या होता है? ठीक है, मिटा है एकदम मिटाते भाई। अनुनादी परिपथ को दोस्तों समझते हैं कि ये अनुनादी परिपथ क्या होता है और अनुनादी आवृत्ति क्या होता है। ठीक ना, अनुनादी परिपथ क्या होता है और अनुनादी आवृत्ति क्या होता है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो भाई हेडिंग डालो पहले। अनुनादी परिपथ, प्यारी सी हेडिंग है भाई, छोटी सी, उस पर सवाल आते हैं। ठीक है, कभी कभी आपसे डायरेक्टली एक नंबर पूछ लेता है कि अनुनादी परिपथ से आप क्या समझते हैं। ठीक ना, अनुनादी परिपथ से आप क्या समझते हैं उसको ज़रा डिफाइन करो भाई। दोस्तों कुछ बड़ा नहीं है, कुछ नहीं बड़ा है। तो वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, मैं परिभाषा लिखता चलता हूँ, वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें क्या भाई, जिसमें प्रेरण प्रतिघात, अब प्रेरण प्रतिघात तो पता है ना, प्रेरण प्रतिघात का सिंबल पता है ना, XL, प्रेरण प्रतिघात XL, तथा धारितीय प्रतिघात, इसका सिंबल पता है कि नहीं? धारितीय प्रतिघात सिंबल पता है यार तुम लोग को। धारितीय प्रतिघात XC, वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें प्रेरण प्रतिघात XL तथा धारितीय प्रतिघात XC दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं? दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं, अनुनादी परिपथ कहलाता है। अनुनादी परिपथ कहलाता है। बताओ हो गया कि नहीं भाई? अनुनादी परिपथ कहलाता है। ठीक है, चलो भाई हो गया परिपथ परिभाषा। अब यहाँ से परिभाषा से हम लोग एक सूत्र निकालने वाले हैं। तुम्हें क्या लगा खाली इसे ये लिखवाने का, ये लिखवाना होता बोल दिए होते। ठीक है, चलो नीचे लिखो भाई। अतः अनुनादी परिपथ के लिए अब सूत्र निकालने वाले हैं। देखो अभी सूत्र देखोगे अच्छा लगेगा। अतः अनुनादी परिपथ के लिए, अतः अनुनादी परिपथ के लिए दोस्तों अनुनादी परिपथ वही रहेगा जिसमें क्या होगा? XL बोले प्रेरण प्रतिघात, XC बोले तो धारितीय प्रतिघात, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। XL बराबर XC, अब मैंने आपको दोस्तों बताया XL बराबर होता है ओमेगा L और XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा को इधर भेजो तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? करड़ी में 1/LC। ओमेगा की जगह पे 2πf बराबर 1, करड़ी में एक लिखा नहीं जाता, 1/LC। तो बताओ भैया यह बराबर का हो जाएगा? यह बराबर दोस्तों हो जाएगा
1/2 पाई रूट में LC, 1/2 पाई रूट में LC, बस हो गया। अच्छा, ये जो यफ मतलब आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, यही अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है। किसका सूत्र है? अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है। अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है। किसका सूत्र? ये अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है। ठीक है, अच्छा लगा, मज़ा आया अनुनादी परिपथ के बारे में जान करके। याद रहेगा फार्मूला? याद दोस्तों, फार्मूला याद होना चाहिए, बराबर 1/2 पाई रूट में LC। और ये फार्मूला भैया जरूर याद होना चाहिए, P बराबर VRMS गुणे IRMS गुणे cos फाई, VRMS बराबर V0/√2, IRMS बराबर I0/√2। ठीक है, चलो भाई, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना? आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अगली क्लास में दोस्तों अपना पता है क्या बचा हुआ है? अब एक बचा हुआ है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनमो, ठीक है, और दूसरा बचा हुआ है ट्रांसफार्मर। 2 टॉपिक बचा हुआ और इन दोनों टॉपिक को आपकी वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि न्यूमेरिकल पहले मिले या फिर ये दोनों टॉपिक मिले, या तो पहले दोनों टॉपिक मिल के तब जाके न्यूमेरिकल मिले, तो ये आपको मिलता रहेगा, ठीक ना। तो लगभग चैप्टर 2 वीडियो और मिल जाएगी तो आपका चैप्टर ख़त्म। फिर उसके बाद जितने न्यूमेरिकल है ना, एक एक करके एक को न्यूमेरिकल छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। एक एक करके सब न्यूमेरिकल को टपकाएंगे, हर एक न्यूमेरिकल को आपके सामने लगाएंगे, ताकि आप जो न्यूमेरिकल से डर लगता है ना, तब देखना कौन से न्यूमेरिकल में डर लगता है, ठीक है। कौन ऐसा न्यूमेरिकल है जो तुमको डरा रहा है, उसको भी उसकी बढ़िया तरीके से उसकी खबर लेंगे ना। चलो भाई, आज क्लास यहीं तक, फिर मिलते दोस्तों आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलते दोस्तों, सबको लव यू, बाय बाय, टाटा टाटा।